Hello students, how are you? Today we are doing question number 7 from exercise 3.7 and this question have 5 problems. So first problem is px question is solve the following pair of linear equation. Linear equation solve करने हमें first equation pair of linear equation is px plus qy is equal to p minus q and qx minus py is equal to p plus q. Okay. So we can use any method, elimination, substitution, cross multiplication, anyway. So let's do by elimination method. Okay. So this one is equation 1 and this one is equation 2. Okay. Now multiply equation 1 by, here we are doing what? यहाँ पे हम जो y के कोफिशिएंट है ना उनको इक्वल कर रहे हैं, राइट? by p and equation 2 y q. Okay, and subtract the result सब्ट्रैक्ट द रिजल्टेंट. जो रिजल्टेंट आएंगे वो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, है ना. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंड फाइंड द सब्ट्रैक्शन. ओके, लेट्स डू. सो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे p का, तो ये आएगा p स्क्वायर x प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय p q, राइट. एंड सेकेंड इक्वेशन में करेंगे तो ये होगा q स्क्वायर x माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू q p प्लस q, राइट. यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, राइट. सो राइट द एंड ऐड द रिजल्ट्स. ठीक है, ऐड कर देते हैं. ऐड करिए तो ये आएगा, ये p स्क्वायर x प्लस q स्क्वायर x, राइट, नॉट इन ब्रैकेट, q स्क्वायर ब्रेक, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, राइट. देन यहाँ पर होगा p माइनस q प्लस q p प्लस q. ऑलराइट. सो यहाँ से आप x कॉमन लीजिए तो ये आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये होगा p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस अगेन यहाँ पर क्यू पी, ये पी क्यू भी लिख सकते हैं इसको, प्लस क्यू स्क्वायर, राइट. ये पी क्यू और पी क्यू कैंसिल हो जाएगा. ये टर्म जो है ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं. तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे. सो x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू आए यहाँ पे 1. ओके, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं. इक्वेशन 1 में करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करिए. सो p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस q, राइट. सो ये होगा p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस q. ऑलराइट, p को ट्रांसफर करेंगे तो होगा क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस q माइनस p. p एंड p कैंसिल. दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस q अपॉन q. सो y इज इक्वल टू माइनस 1. So x is equal to plus 1 and y is equal to minus 1. I think
कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है बट एक्चुअली नहीं है। सिंपली हमें वही मेथड करनी है जो हम एलिमिनेशन मेथड में करते जा रहे थे। पहले हमने क्या करा, y के कोफिशिएंट को इक्वल करा, यहाँ पे p का मल्टीप्लिकेशन करा इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में q का मल्टीप्लिकेशन करा। यहाँ पे देखिए p का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो px यानी p स्क्वायर x, q में pqy, देन p का p माइनस q में। इक्वेशन 2 में हम q का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देन q स्क्वायर x माइनस pqy इज इक्वल टू qp प्लस q, राइट। ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, ऐड करने पर ये प्लस है और ये माइनस है तो ये y वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। x वाली टर्म में क्या होगा, p स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे, p इन ब्रैकेट p माइनस क्यू प्लस q इन ब्रैकेट p प्लस क्यू। आगे सॉल्व करते जाओगे जैसे जैसे इजीली, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x की वैल्यू पुट करिए, किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, 1 में या 2 में, y की वैल्यू -1 होगी। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ओके, सो स्टूडेंट सेकंड प्रॉब्लम इज ax प्लस by इज इक्वल टू c एंड bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c। ओके, लेट्स डू। सो कौन सी मेथड अप्लाई करें, सब्स्टिट्यूशन से करें, अभी पहला एलिमिनेशन से करा था, अब सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन, so this one is equation 1 and this is 2. Okay, by equation 1 we can find that ax is equal to c minus by, right? Then transfer a also, so x is equal to c minus by upon a. Okay, this one is question 3, right? Okay, put value of x in equation सेकेंड, है ना, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। पुट करिए, x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है तो b c माइनस बी बाय अपॉन a प्लस a बाय इज इक्वल टू 1 प्लस c। इतना धीरे इसलिए लिख रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, ध्यान से देखिए। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इस b को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करिए, सो आएगा बी सी माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन a प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। क्लियर ना, b को मल्टीप्लाई किया है। अब ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा a बी सी माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, राइट। ए को भी ट्रांसफर कर देते हैं तो आएगा बी सी प्लस ये ए स्क्वायर बाय पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर बाय इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 1 प्लस सी। क्लियर। अब देखिए आगे, ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं और बी सी को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर। देखिए बी सी को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे, साथ में यहाँ से क्या बाई को कॉमन ले लेते हैं। अच्छा एक स्टेप करते हैं, यहाँ से वाई को कॉमन लेते हैं और यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल बी सी को ट्रांसफर हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। सो बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई, देखिए बी सी और यहाँ से वाई कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो ये आएगा ए प्लस ए सी। ठीक है, सो इज इक्वल टू ए प्लस ए सी। अब हम बी सी को ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए सी माइनस बी सी, राइट। ओके, अब क्या करते हैं,
ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी ट्रांसफर कर देते हैं, साथ में a और यहाँ से c है ना, c को हम कॉमन ले लेंगे, तो प्लस c a माइनस बी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ये भी है। अब ये वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। यहाँ भी ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स जैसे हैं तो कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। करिए। सो x इक्वल क्या आएगा, c माइनस बी ब्रैकेट a प्लस c a माइनस b, ये हम b की वैल्यू पुट कर रहे हैं, अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट, अपॉन a। ये क्या था, c माइनस b, तो c माइनस b, फिर ये y की जगह हमने ये वैल्यू पुट करी और अपॉन a, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप से सॉल्व करेंगे हम। पहले अंदर के जो ये वाला जो ब्रैकेट है इसको ओपन करते हैं, तो ये आएगा c, साथ में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो c से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर c माइनस b, ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो आएगा a प्लस ए सी माइनस बी सी। क्लियर, एक ही ब्रैकेट की जरूरत है, अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। क्या करा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एलसीएम लिया तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन सी में होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी माइनस बी जो अंदर वाला ब्रैकेट है उसको ओपन कर दिया, सी का मल्टीप्लिकेशन होगा, सो ए सी माइनस बी सी, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो पूरे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, जो भी ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर देते हैं, सी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करेंगे और बी का ये पूरे टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा x इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी ए माइनस ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, प्लस बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करा, ये माइनस बी स्क्वायर सी और ये प्लस बी स्क्वायर सी, ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर सी माइनस बी ए माइनस ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप मैं सिर्फ लिखती हूँ ताकि नीचे बन जाए। यहाँ से ना ए कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ए कॉमन लिया तो ए सी, यहाँ से बी माइनस बी, तो हम क्या करते हैं, ये पहले स्टेप ये वाला लिख लो, यहाँ से लोगे आप तो क्या आएगा माइनस बी सी। ठीक है, सिर्फ स्टेप इधर उधर कर रही हूँ। ये ए बी है ना, ये इसको हम पीछे कर लेते हैं, यहाँ से लिया कॉमन ए, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा ए सी, ए बी सी में से लोगे तो बी सी और बी ए में से लोगे तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो दो स्टेप है ना, ए सी एन माइनस बी सी, इसमें से सी कॉमन ले लीजिए, सी ए माइनस बी ब्रैकेट में रहेगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपके x की वैल्यू होगी, राइट। दिस इज द वैल्यू फॉर y एंड दिस इज फॉर x, ऑलराइट। जब ये वाले ए बी वाले टर्म्स होते हैं ना तो कन्फ्यूजन होता है मल्टीप्लिकेशन में, और साइन मिस्टेक कर देते हैं, कहाँ से कॉमन निकालते हैं तब आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। जनरल सी मिस्टेक है जो आप लोग मतलब रिपीटेटिंग मिस्टेक मिलती हैं, तो यहाँ पे ध्यान से करिए, कंफ्यूज मत होइए, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली चलिए, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x अपॉन a
माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम इसमें इक्वेशन जो 1 है, ये वाला इक्वेशन है, इसको रीअरेंज करेंगे, उससे हम x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, गिवन इक्वेशंस कौन से हैं? x माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टी बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0। यू कैन से ए एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड से दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, from equation 1 we can find, क्या है इक्वेशन 1 से? देखिए x की वैल्यू फाइंड करें तो ये आ जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, राइट? देन x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी, राइट? So this one is equation 3 and put this value in equation second. This one is equation second is this. ठीक है, put value of x in equation second. Okay, x is equal to a by upon b, right? ये वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ? यहाँ पर। So a y upon b माइनस ए वाई, नो प्लस बी वाई, है ना, प्लस बी वाई, एक्स की जगह हमने रखा ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, ये b का हम एलसीएम भी कर लेंगे तो ये b यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो बी स्क्वायर वाई अपॉन बी, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ओके, b को ट्रांसफर कर दीजिए और यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई होगा b का, राइट? ये b को हमने ट्रांसफर कर दिया, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी ट्रांसफर करिए, सो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? ये क्रॉस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? क्या बचेगा? सिर्फ y इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये आंसर आया हमारा y इज इक्वल टू बी। अब y इज इक्वल टू बी हम या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन सेकंड में या हम सीधे इक्वेशन थर्ड में रख देते ना। इक्वेशन थर्ड क्या है? x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी। ओके, सो पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा? x इज इक्वल टू ए, y की वैल्यू है b, देखिए ए वाई अपॉन बी, तो a इंटू वाई अपॉन बी है तो ए वाई अपॉन बी करेंगे ना। सो ओके, सो वैल्यू ऑफ y अपॉन बी, सो ये b और b क्रॉस हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए, ये x और y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू बी एंड x इज इक्वल टू ए, राइट? देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़े से ऐसे लगते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे, पर वही मेथड है, वैसे ही जाना है तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर। देन सेकेंड इक्वेशन इज a प्लस बी एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
बड़ा सा क्वेश्चन है, देख के डर लग रहा है? डरना नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर इतना सा आएगा, पता है, ये मैथ्स की स्पेशलिटी है। चलिए देखते हैं। गिवन इक्वेशंस आर a minus b x plus a plus b y is equal to a square minus 2ab minus b square. So this one is equation 1, right? Now ये जो सेकेंड इक्वेशन भी लिख लो पहले, a plus b x plus y is equal to a square plus b square, right? अब ये जो x प्लस वाई है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर, नो, a प्लस बी का x प्लस वाई में। कैसे? x का मल्टीप्लाई करो पहले a प्लस बी में, तो a प्लस बी एक्स देन प्लस a प्लस बी और y का करेंगे तो y, ब्रेक कर दिया, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। so this one is equation second. okay, subtract equation 2y equation 1। क्वेश्चन 1 में से 2 माइनस करो, तो इक्वेशन 1 लिखो पहले, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। इक्वेशन 2 इज a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन, माइनस 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 माइनस। ओके, यहाँ देखिए, ये होगा a प्लस बी, नो, a माइनस बी देन माइनस a प्लस बी और क्या होगा? x, राइट? a माइनस बी में से a प्लस बी माइनस होगा और x कोफिशिएंट, ये दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो b वाली टर्म y वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं, ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और इसमें से माइनस कर रहे हैं क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? इसका ब्रैकेट ओपन करिए, सो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस a माइनस बी x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? यहाँ कौन कौन सी टर्म कैंसिल होंगी? a पॉजिटिव है और a निगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। b निगेटिव और निगेटिव है तो ये आएगा माइनस 2b x इज इक्वल टू, यहाँ से कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं? a स्क्वायर हो रहा है ना, a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बाकी कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, राइट? राइट ना? अब देखिए, यहाँ देख लेते हैं, वरना देखिएगा नहीं। देखिए, ये जो माइनस 2b है ना, उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस तरफ, और यहाँ भी 2b है और ये भी 2b, यहाँ से हम 2b कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या कॉमन ले रहे हैं? माइनस 2b, ठीक है, माइनस 2b। पहले इसी को देखते हैं, ये देखिए माइनस 2bx हमने एज इट इज़ लिखा है अभी, तो यहाँ से माइनस 2 होगा तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? माइनस 2b कॉमन ले रहे हैं तो अंदर आएगा a, राइट? और इधर b, a प्लस b, ठीक है, माइनस 2b तो अंदर होगा a प्लस b। ट्रांसफर कर दीजिए 2b का, x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2b a प्लस b अपॉन माइनस 2b, राइट? ठीक है, माइनस 2b और माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू a प्लस b। ये हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, x इज इक्वल टू a प्लस b। अब हमें b की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू रख देते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में या चाहे इक्वेशन सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड में रखें, आई थिंक ईजी होगी, ठीक है।
इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू पुट करते हैं. ओके, सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. सो इक्वेशन सेकंड ये है a प्लस बी और x की वैल्यू पुट करेंगे क्या, a प्लस बी. ठीक है, तो ये होगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस a प्लस बी बाय, ठीक है, प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट, ये a प्लस बी प्लस ए प्लस बी यानी क्या होगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट, ये ट्रांसफर कर दीजिए सॉरी, a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर. राइट, ट्रांसफर किया. सो देखिए लेंदी है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको थोड़ा क्रिटिकल लगे. बस स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते जाइए, होता जाएगा. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. राइट, आगे करिए. सो ए प्लस बी बाय वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab. राइट, सो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कैंसिल. सो a plus b y is equal to minus 2ab and y is equal to minus 2ab upon a plus b. That is the value of y. Right? बस स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सॉल्व करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट प्रॉब्लम. ओके, so student, last problem of this question is 152x minus 378y is equal to minus 74 and minus 378x plus 152y is equal to minus 604. So इसको कहते हैं last but not least. सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है. इक्वेशन देख के ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन तो बड़ा लेंदी जाने वाला है. आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एनीवन, पर जो आपका कैलकुलेशन होगा वो तो बड़ा टफ जाएगा. कोई बात नहीं, हम है ना, क्वेश्चन टफ है तो हम भी तो एक अलग अलग मेथड्स लेके आते ना. हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर देते हैं. करें, चलिए. करना क्या है, देखिए ये मेथड आप तब अप्लाई कर सकते हो व्हेन, देखिए यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट देखें a1 a2 b1 b2, इन दोनों को बस देखिए. तो a1 यानी x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में 152 और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 152 है. राइट, और जो इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट है माइनस 378, वही इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट है ना. यानी a1 इक्वल b2 है और a2 इक्वल b1 है. राइट, तो जब ऐसी कंडीशन हो तब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार हम ऐड कर लेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें एक इजी इक्वेशन, एक नहीं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इजी फाइंड हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए इस मेथड से करते हैं, क्योंकि अगर हम जनरली ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तब तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगा, बहुत टफ चला जाएगा. ठीक है, सो दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इक्वेशन 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल add equation 1 and equation 2. ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पहले हम ऐड कर रहे हैं. 152x माइनस 378
y इज इक्वल टू -74. ओके, -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604. क्या कर रहे हैं हम? ऐड कर रहे हैं. ऐड करें तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा. चलिए क्या आएगा, हमें 378 में से 152 माइनस करने हैं. तो 8 - 2 6, 2 and 2, नेगेटिव 226. सेम यहाँ पे -378 में से 152 माइनस होगा. सो दिस इज ऑल्सो x माइनस 226y, राइट. और यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों प्लस होंगे. दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे. सो 74 प्लस 604, सो 876 नेगेटिव है ना, -678, राइट. चलिए यहाँ से क्या करते हैं, -226 हमने कॉमन ले लिया. क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू -678. सो ट्रांसफर करिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू -678 अपॉन -228, नॉट 8, इट्स 6. ठीक है, कितने टाइम्स आएगा, देखिए 3 6 8 जा 6 3 जा 18 है ना. सो देखिए 226 में 3 का मल्टीप्लाई करिए. सो 3 8 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 7 3 2 जा 6, 760. यानी कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स इज इक्वल टू 3. ये क्रॉस होगा तो 3 आ जाएगा. मीन्स हमारा इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ठीक है, से दिस वन इज इक्वेशन 3, राइट. हो गया, इजी सा इक्वेशन मिल गया. एक और फाइंड कर लें, है ना. अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1y इक्वेशन 2. चलिए करिए सब्ट्रैक्ट. इक्वेशन 1y इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है हमारा, -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604. ओके, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे. 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74. ओके, माइनस करिए, ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस. तो माइनस करेंगे तो 8 माइनस, नहीं ये माइनस और माइनस प्लस होगा, है ना. तो 8 + 2 0, 7 + 5 12 and 1 13 and 3 1 4 and 5 माइनस 530x और ये पॉजिटिव साइन आएगा, प्लस करने पे वही सेम 530y आएगा इज इक्वल टू, इससे भी प्लस करिए तो ये कितना आएगा, ये प्लस है और ये माइनस है तो इसका सब्ट्रैक्शन होगा. सो 4 - 4 0, 10 - 7 3 and 5, नेगेटिव ही आएगा 530. ठीक है, अब क्या करते हैं, 530 माइनस 530 आप कॉमन ले लो, -530. तो क्या बचा यहाँ पे, x माइनस वाई, राइट, इज इक्वल टू -530. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -530 अपॉन -530, राइट. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा 1. से दिस वन इज इक्वेशन 4. ठीक है, अब बस इजी से इक्वेशन आ गए और आपको x और y की वैल्यू फटाफट से फाइंड कर लेनी है. कैसे, ऐड कर दें दोनों इक्वेशन को. ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 नो 3rd एंड 4th. ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को हम ऐड कर रहे हैं. इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2. सो यहाँ से कर देते हैं
x इज इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमको। सेम हमें अब क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 1 में थर्ड में पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। सो x थर्ड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, राइट। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ओके, यस। So y is equal to 3 minus 2 and y is equal to 1. That is your answer. Okay, clear? तो बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन दिख रहा था, कैसे कितना ज़्यादा वो उसमें मल्टीप्लिकेशन करते तो लॉन्ग बहुत टफ मल्टीप्लिकेशन होते, लेकिन इजी हो गया ना। बस आपको करना क्या है, एक बार इक्वेशन को ऐड करिए और एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, तो आप इजी से 2 इक्वेशन मिल गए और उनसे सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ओके, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तब तक आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले उनकी प्रैक्टिस करिए, और मैं हर क्लास के बाद बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करिए, तो प्लीज़ लाइटली मत लीजिए, प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। और जो भी डाउट आए तो पूछिए, हम एज सून एज पॉसिबल आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।